तो आज मैं भी एफजी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफी था। सोफी के माँ बाप की डेथ हो चुकी थी जिसकी वजह से वो अनाथ आश्रम में बाकी सारे बच्चों के साथ रहती है और सोफी को ना सोने की बीमारी भी थी जिसे वो सारी रात जाकर गुजारती थी। और सोफी को दूसरे बच्चों की तरह डर था कि रात को बड़े बड़े राक्षस आते हैं और वो बच्चों को उठा लेते हैं। जब एक रात सोफी जाकर किताब पढ़ रही थी तो उसको बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। जब सोफी ने बाहर खिड़की में जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ बिल्लियां डस्टबिन को नीचे गिरा रही थी। और तभी अचानक बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ सामने आया और वो डस्टबिन को सीधा करने लगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा राक्षस सामने आया। सोफी ने राक्षस को देखा और राक्षस ने सोफी को। सोफी ये देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी इसलिए वो वापस बेड पर जाकर छुपने लगी। तभी राक्षस ने खिड़की में से हाथ डालकर सोफी को उठा ले गया। जाते वक्त वो राक्षस शहर के लोगों से भी बहुत अच्छे तरीके से छुप रहा था ताकि इसे कोई देख न ले। इसके बाद वो कई समुद्र पार कर सोफी को राक्षसों की दुनिया में ले आया। जब सोफी ने देखा तो वो एक बहुत बड़े कमरे में थी। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है लेकिन इस राक्षस ने इसे देख लिया। ये काफी बुरा और बड़ा राक्षस था तो वो सोफी से कहने लगा कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, लेकिन अगर तुम्हारे पंख होते तो शायद तुम ऐसा कर पाती और अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कहकर वो बुरा राक्षस सोफी को एक पैन के अंदर डाल देता है। सोफी को लगा कि वो राक्षस इसे पका कर खाने वाला है तो सोफी से पूछने लगी कि मैं कहाँ पर हूँ। तो वो राक्षस इसे बताने लगा कि वो राक्षसों की दुनिया में है। तभी सोफी को बाहर दूसरे राक्षसों की आवाजें सुनाई देने लगी जिससे सोफी पूछती है कि यहाँ पर आपके अलावा और भी राक्षस हैं। तो वो राक्षस इसे कहने लगा कि यहाँ पर और भी राक्षस हैं, एक मांस खाने वाला, एक बच्चों को जिंदा खाने वाला और एक खून चूसने वाला और ऐसे ही बहुत सारे। और वो राक्षस मुझसे काफी बड़े हैं, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं। ये सुनकर सोफी बहुत ज्यादा डर चुकी थी तो वो इससे पूछती है कि क्या तुम भी मुझे खा जाओगे। तो राक्षस से कहने लगा कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं तो सब्जियां खाता हूँ। और ये एक अकेला राक्षस सब्जियां खाता था, बाकी सारे इंसानों को खाते थे। तो सोफी इससे पूछने लगी तो फिर आप मुझे अपनी दुनिया में क्यों लेकर आए हो। तो वो इससे कहने लगा मैं करता भी क्या, तुमने मुझे देख लिया था और अगर तुम किसी को मेरे बारे में बता देती तो इंसान मुझे पकड़ लेते और इनको हमारी दुनिया के बारे में पता चल जाता और तुम अब सारी जिंदगी यहीं पर गुजारोगी। ये सुनकर सोफी कहने लगी कि कभी नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मैं पहले भी कई बार भाग चुकी हूँ। तो वो राक्षस कहने लगा कि ऐसी गलती मत करना, अगर तुम बाहर गई तो राक्षस तुम्हें मारकर खा जाएंगे। ये कहकर वो बुरा राक्षस सोफी को एक शिप के ऊपर रख देता है और इसे सोने के लिए कहता है। तभी वो एक बैग में से एक बोतल निकालने लगा जिस पर सोफी कहने लगी कि इस बोतल में क्या है। तो वो इसे बताता है कि इस बोतल में ड्रीम्स यानी कि सपने हैं। सोफी कहने लगी मुझे तो सपने आते ही नहीं क्योंकि मैं सोती जो नहीं। इसके बाद वो राक्षस एक किताब लेकर पढ़ने लगा जिससे सोफी को बहुत नींद आने लगी और वो वहीं पर सो गई। तभी वो बुरा राक्षस कमरे की दूसरी तरफ गया जहाँ पर उसने बहुत सारे सपनों को बोतल के अंदर डाला हुआ था और वो एक लाल रंग का सपने को बाहर निकालता है। दूसरी तरफ सोफी देखती है कि बुरा राक्षस सो गया है और वो बहुत ही चालाकी से वहाँ से भागने लगी। जब वो बाहर भाग रही थी तभी एक बहुत बड़े राक्षस ने सोफी को पकड़ लिया और वो इसे पकड़ कर खा गया। तभी सोफी की आंख खुल गई। असल में वो एक ख्वाब देख रही थी जिससे सोफी काफी ज्यादा डर गई थी। तो वो बुरे राक्षस से पूछने लगी कि ये सब कुछ आपने किया है, ये ख्वाब आपने मुझे दिखाया। राक्षस कहता है कि हाँ, ये ख्वाब तुम्हें दिखाना बहुत जरूरी था ताकि तुम्हें पता चले कि बाहर कितना ज्यादा खतरा है। इसके बाद वो आपस में बातें करने लगे। इतने में ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया। ये राक्षस इस बुरे राक्षस से काफी बड़ा था। असल में इस राक्षस की उंगली में दर्द था और वो इसे अपना इलाज करवाने आया था। तभी इस राक्षस को इंसान की खुशबू आने लगी और वो कमरे में पड़ी हर चीज को चेक करने लगा। सोफी मौका देखकर पास पड़ी एक सब्जी के अंदर छुप जाती है। जब वो बुरा राक्षस इस सब्जी को सूंघता है तो इसे इसमें से इंसान की खुशबू आ रही थी। इससे पहले इसने कभी भी सब्जी नहीं खाई थी लेकिन आज इसे खाने का बहुत दिल कर रहा था क्योंकि इसमें सोफी जो छुपी थी। वो राक्षस इस सब्जी को खाने ही वाला था। तभी वो बुरा राक्षस इसे रोक लेता है कि तुम्हें तो इस सब्जी से नफरत है, तुम इसे कैसे खा सकते हो। इसलिए वो बड़ा राक्षस इस सब्जी को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो बुरा राक्षस इस सब्जी को उठाकर मेज पर रख देता है जिसमें से सोफी बाहर निकली। सोफी बहुत गंदी हो चुकी थी तो वो राक्षस इसे पानी से नहलाता है। अब बुरे राक्षस को कहीं पर जाना था तो सोफी इसे पूछने लगी कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो बुरा राक्षस कहने लगा कि मैं सपनों को पकड़ने जा रहा हूँ। सोफी भी अपने साथ ले जाने को कहती है लेकिन वो इसे मना कर देता है। वो इससे कहने लगा कि बाहर बहुत सारे राक्षस हैं, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन सोफी बहुत जिद्दी थी, वो बहुत जिद करने लगी कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। इसलिए उसे मजबूरन सोफी को भी अपने साथ ले जाना पड़ा। जब वो बाहर गए तो वहाँ पर वो राक्षस सो रहे थे तो वो इनके बीच में से गुजरने लगे। तभी एक राक्षस इसको पकड़ लेता है तो वो इससे पूछने लगा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो बुरा राक्षस कहने लगा कि मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ। तो वो कहने लगा कि तुम बाहर नहीं जा सकते, अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें मार डालेंगे। अब वो सब राक्षस इसको एक दूसरे की तरफ हवा में उछालने लगे, वो इसे बहुत तंग करते हैं। तो ये देखकर एक गाड़ी में छुप गई। तभी अचानक वहाँ पर बारिश होने लगी और इन राक्षसों को पानी से बहुत ज्यादा डर
डर लगता था, जिससे वो भागकर एक गुफा में छुप जाते हैं और वो बुरा राक्षस सोफी को लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। चलते चलते वो बादलों के भी बहुत ऊपर आ गए थे। वहाँ पर पहुंचकर सोफी कहने लगी कि यहाँ से सितारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो वो बुरा राक्षस कहने लगा, मैं तो इन सितारों की आवाजें भी सुन सकता हूँ, इतना ही नहीं मैं तो चींटे की बातें और दरख्तों की कहानियां भी सुन सकता हूँ। सोफी कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैं तो ये नहीं मानती। राक्षस कहने लगा कि यही सच है, तुम मानो या ना मानो। और वो बातें करते करते एक लेक के पास पहुँच गए। लेक में एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त नजर आ रहा था। तभी बुरा राक्षस इस लेक में कूद जाता है और सोफी भी इस लेक में कूद जाती है और वो दोनों सपनों की दुनिया में पहुंच गए। यहाँ पर जो दरख्त था सपने कतरों की तरह इसमें से नीचे गिर रहे थे। इन सपनों में कुछ अच्छे सपने थे और कुछ डरावने सपने भी थे। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे सपने पकड़ते हैं। बुरा राक्षस सोफी से कहता है कि यहाँ पर सारे राक्षस मुझे बोना कहते हैं, लेकिन बहुत अरसा पहले मुझे तुम्हारी तरह का एक दोस्त मिला था और वो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट यानी कि BFG बोला करता था। तो सोफी कहने लगी कि मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जायंट यानी कि BFG बोला करूंगी। इसके बाद ये दोनों शहर में जाते हैं जहाँ पर बच्चे सो रहे थे। तो BFG इन्हें बहुत अच्छे अच्छे सपने देता है ताकि इन्हें अपने ख्वाबों में खुशी मिल सके। BFG बहुत अच्छा राक्षस था, वो सपनों की दुनिया से सपने पकड़ कर इनको देता था ताकि इन्हें सपनों में खुशी मिले। अब सोफी BFG से पूछने लगी कि क्या इन सपनों के बारे में आपको अपने मॉम डैड ने बताया है। तो BFG कहने लगा कि राक्षसों के मॉम डैड नहीं होते। तो सोफी इससे इसकी एज पूछने लगी, जिससे वो BFG कहता है कि मेरी एज उतनी ही है जितनी कि इस दुनिया की, यानी कि जब से ये दुनिया बनी थी तब से ये राक्षस यहीं पर रहते हैं, लेकिन ये इंसानों से छुप कर रहते थे। अब सोफी और BFG वापस जाने लगते हैं। तभी BFG सोफी से पूछता है कि तुम्हारा कंबल कहाँ पर है। इससे सोफी कहने लगी कि शायद मेरा कंबल राक्षसों की दुनिया में ही रह गया था, जिसकी वजह से BFG बहुत परेशान हो गया। इसलिए वो सोफी से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब इन राक्षसों को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान है। इसलिए BFG सोफी को वापस अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। सोफी बहुत जिद करने लगी, लेकिन इस बार वो राक्षस की बात नहीं मानता और वो इसे अनाथ आश्रम में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सोफी को पता था कि BFG आसपास ही है, इसलिए वो खिड़की से कूद जाती है तो BFG से पकड़ लेता है। अब इसलिए मजबूरन BFG को सोफी की बात माननी पड़ी। BFG सोफी को वापस राक्षसों की दुनिया में ले आया। वहाँ पर दूसरे राक्षस पहले ही से इस बुरे राक्षस का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि इसके पास कोई इंसान है, इसलिए वो इसके घर चले गए। वो बड़ा राक्षस BFG से पूछने लगा कि मुझे बता दो कि वो इंसान कहाँ पर है। तो BFG से कहने लगा कि कौन सा इंसान, मैं तो किसी इंसान को नहीं जानता। फिर वो सारे राक्षस कंबल की खुशबू सूंघकर सारे घर को चेक करने लगे। वो वहाँ पर ही हर चीज को तोड़ने लगे। तभी बुरा राक्षस इस कंबल को आग लगा देता है जिसमें से सोफी की खुशबू आ रही थी और सभी राक्षसों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तभी सोफी की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर इंग्लैंड की क्वीन की थी। तो सोफी को एक आइडिया सूझा और तभी वो BFG से कहने लगी कि आप क्वीन के लिए एक डरावना सपना बनाएं और इस सपने में आप ये बताना कि बहुत सारे राक्षसों ने शहर पर हमला कर दिया है और वो सारे बच्चों को उठाकर खा रहे हैं। और इस सपने में आप मुझे और अपने आप को भी दिखाना, ताकि जब हम इनके सामने जाएं तो वो हमारी बात पर यकीन कर सके। ये सुनकर BFG ऐसा ही करने लगा। वो एक डरावना सपना बनाने लगा। वो इस दुनिया में रहने वाले सारे राक्षसों को डालने लगा और गायब हुए सारे बच्चों को भी डाल देता है, साथ ही वो अपने आप को और सोफी को भी डाल देता है। सपना बनाने के बाद वो दोनों क्वीन के घर के पास जाते हैं और जब क्वीन सो रही थी तब BFG इनके सपने में वो डरावना सपना डाल देता है। अब क्वीन वो सब कुछ सपने में देखने लगी जो वो इसे दिखाना चाहते थे और फिर क्वीन की आंख खुल गई। क्वीन ये सपना देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि राक्षस बच्चों को खा रहे थे। तभी क्वीन अपनी मेट को इस सपने के बारे में बताने लगी तो वो मेट कहती है ये एक सपना ही तो था, लेकिन जब उसकी नजर अखबार पर पड़ी तो वो बहुत हैरान रह गई, क्योंकि इसमें लिखा था कि कल रात बहुत सारे बच्चे गायब हो गए हैं और ये वैसा ही था जैसा आपने सपने में देखा था। तभी क्वीन खिड़की का पर्दा हटाने को कहती है। जब वो खिड़की का पर्दा हटाते हैं तो वहाँ पर सोफी खड़ी हुई थी और ये चीज भी BFG ने ही सपने में डाली थी। अब सोफी क्वीन को BFG के बारे में बताती है और वो इनसे वादा लेती है कि वो BFG को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तब BFG क्वीन के सामने आया और वो इनके सामने झुक गया। अब क्वीन भी इस वादे को पूरा करती है और वो अपने आदमियों को हथियार नीचे करने को कहती है। इसके बाद वो इनका अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है और इन्हें बहुत ही अच्छे अच्छे खाने पेश करती है। तब BFG इनको बताता है कि किस तरह वो राक्षस इन बच्चों को खाते हैं और किस तरह इन्हें रोका जा सकता है। फिर क्वीन अपनी पूरी एक आर्मी खड़ी करती है। फिर क्वीन के आदमी हेलीकॉप्टर लेकर BFG के पीछे जाने लगे। जब वो राक्षसों की दुनिया में पहुंचे तो BFG इन्हें पीछे ही रहने को कहता है और उधर अपने घर में जाकर एक डरावना सपना बनाने लगा। ये सपना ही राक्षसों के लिए था ताकि वो इन्हें पछतावा महसूस करा सके जो भी इन्होंने गुनाह किए थे। जब BFG वो सपना इन राक्षसों के अंदर डालने जा रहा था तभी इसे याद आया कि सपना डालने वाली चीज को तो वो क्वीन के घर ही छोड़ आया है और अगर वो इन राक्षसों के पास गया तो वो जाग जाएंगे। तभी सोफी वो बॉक्स जिसमें सपने थे वो लेकर राक्षसों के पास गई। तभी वो बड़ा राक्षस
आ गया। इनके पास जाकर सोफी ने उस बॉक्स को तोड़ दिया और वो सपने इनके राक्षसों के अंदर गए। तो वो राक्षस अपने किए पर बहुत पछताने लगे, लेकिन वो बड़ा राक्षस उठ गया था तो वो सोफी पर हमला करने लगा। तभी BFG से रोक लेता है। तभी वो बड़ा राक्षस BFG को पकड़ लेता है। जैसे वो इस पर हमला करने वाला था तभी वहाँ पर क्वीन के आदमी हेलीकॉप्टर लेकर आ गए और वो इन राक्षसों को पकड़ लेते हैं। वो इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से लटका कर कहीं दूर किसी हाईलैंड पर छोड़ देते हैं, जहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी था और वो राक्षस पानी से बहुत ही डरते थे, जिससे वो कहीं नहीं जा सकते थे। और साथ ही वो बहुत सारी सब्जी के बीच भी फेंक देते हैं ताकि वो इन्हें उगा कर इन्हें खा सके। दूसरी तरफ अब सोफी अनाथ आश्रम में नहीं रहती, वो क्वीन के साथ क्वीन के घर में रहती है। तभी सोफी सुबह उठकर BFG को गुड मॉर्निंग कहती है और BFG इसकी बात सुन लेता है, क्योंकि BFG ने कहा था कि वो दुनिया की हर एक बात सुनता है। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।